हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज बात करेंगे हम कार्ल रिटर के बारे में। इससे पहले मैंने हम्बोल्ट के बारे में वीडियो बनाई थी, यानी जो योगदान हम्बोल्ट का था सब कुछ मैंने ए टू जेड उसमें बताने की कोशिश की है। और आज इस वीडियो में कार्ल रिटर के जन्म से लेकर मरण तक की इसमें बताई जाएगी, उनका क्या क्या योगदान किस किस चीज़ में रहा, उनकी पुस्तकें कौन सी हैं और कहाँ से इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर बात करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कार्ल रिटर, तो इनका जन्म हुआ था 1779 में। पूछा जाएगा इनका जन्म कब हुआ, तो 1779 में। और मृत्यु की बात करें तो 1859 में। फ्रेंड, इनकी और हम्बोल्ट यानी कि दोनों की मृत्यु एक साथ हुई थी, तो इनको एक साथ याद रखना। 1779 और मृत्यु 1859 पूछी जा सकती है, क्योंकि दोनों एक ही टाइम पर हुए थे। कई सारे कार्य हुए थे ना इनके समय पर, जैसे डार्विनवाद, और अपने जब इसकी हम्बोल्ट की मृत्यु हुई थी तो जेम्स कुक जो था वो अपनी यात्रा पर निकला था। बहुत सारी चीज़ें मैंने कल आपको जब वीडियो बनाई थी उसमें तो बताने की कोशिश की थी हम्बोल्ट के बारे में। चलिए इसमें देखते हैं। ये सबसे पहले तो मॉडर्न ज्योग्राफी यानी कि आधुनिक भूगोल के संस्थापक थे। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है PYQ में कि मॉडर्न ज्योग्राफी है यानी आधुनिक भूगोल है, उसके संस्थापक कौन है। तो फ्रेंड्स, हम्बोल्ट और रिटर यानी इन दोनों को कहा जाता है मॉडर्न ज्योग्राफी का संस्थापक या फाउंडर। हम्बोल्ट रिटर आधुनिक भूगोल के संस्थापक थे दोनों। फिर आता एकता में अनेकता यानी कि यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में पूछा था। यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी किसकी है एकता में अनेकता, तो फ्रेंड्स ये है रिटर। आगे देख लेते हैं। क्षेत्रीय भूगोल, क्षेत्रीय भूगोल यानी कि फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। फादर और रीजनल ज्योग्राफी पूछा है कौन है फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी, तो फ्रेंड्स ये हैं रिटर। फिर आएगा, यह उद्देश्यवादी थे यानी कि टेलियोलॉजिस्ट थे। यह ईश्वर में विश्वास रखते थे, जगत निर्माता को नहीं मानते थे। पूछा जाएगा ये उद्देश्यवादी थे और ईश्वर में विश्वास रखते थे और जगत निर्माता को नहीं मानते थे। ये मानते थे और हम्बोल्ट जो है जगत निर्माता को नहीं मानते थे। इनका जन्म पूछा जाएगा इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म एक डॉक्टर यानी कि चिकित्सक फैमिली में हुआ था। जो चिकित्सक परिवार से बिलोंग करते थे। फिर इनका महत्वपूर्ण कथन है जो कई बार पूछा गया है। हमें पृथ्वी के नियमों के बारे में स्वयं पृथ्वी से पूछना चाहिए, यानी जो हमारे पृथ्वी के नियम हैं स्वयं पृथ्वी से ही पूछना चाहिए। तो ये कथन था इनका रिटर का, पूछा जा सकता है। और ये जो है हेगल एक है, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए थे उनकी बातों से। फिर इनका दूसरा कथन है, पृथ्वी मनुष्य के लिए तथा मनुष्य पृथ्वी के लिए बना है। पूछा जाएगा ये कथन किसने कहा, पृथ्वी मनुष्य के लिए तथा मनुष्य पृथ्वी के लिए बना है, तो फ्रेंड्स ये है रिटर। और प्रादेशिक भूगोल यानी रिटर ने प्रादेशिक भूगोल के लिए, पूछा जाए किसने प्रादेशिक भूगोल के लिए लांडेर कुंडे शब्द का प्रयोग किया था, तो फ्रेंड्स ये किया था रिटर ने। सारी इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स इस वीडियो में, मैं 2 पृष्ठ में है, ये ज़रूर देखिएगा इसको। जल्दी जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल पाए। और फिर है रिटर यानी पूछा जाएगा गैसेलसॉफ्ट पर, यानी गैसेलसॉफ्ट ये जर्मनी की विचारधारा थी, क्योंकि जर्मनी से बिलोंग करते हैं। तो पूछा जाएगा गैसेलसॉफ्ट पर आर्डकुंडे नामक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना किसने की थी, तो फ्रेंड्स ये की थी रिटर ने। फिर पूछा जाएगा रिटर ने भूगोल को 3 घटक में प्रतिपादित किया। 3 घटक मतलब 3 कंपोनेंट थे इन्होंने बताए थे। लक्षणीय, सबसे पहले लक्षणीय यानी महाद्वीपों के लिए, यानी कि उसके लक्षण कैसे हैं ये बताया, क्योंकि इन्होंने प्रादेशिक भूगोल यानी कि रीजनल ज्योग्राफी पर कार्य किया, हर एक प्रदेश के बारे में बताने की कोशिश की। तो लक्षणीय यानी महाद्वीपों के लिए बताया वहाँ के लक्षण कैसे हैं। स्वरूपीय, स्वरूप का मतलब जैसे गतिशील घटक यानी जैसे गतिशील कंपोनेंट है, सागर है, हवा है, तो उसके बारे में बताया। फिर तीसरा शब्द बताया कि भौतिक तत्व स्वरूप यानी कि जैविक तथा अजैविक, बायोटिक एंड अबायोटिक, इनके बारे में बताया था कि भौतिक स्वरूप कैसा है, बायोटिक भी है और अबायोटिक भी है। चलिए फ्रेंड्स 1 मिनट रुकिए, आगे देख लेते हैं। इसमें 1 मिनट, काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इसको देखिएगा क्योंकि कई बार ये प्रश्न पूछे भी गए हैं और आगे पूछने की ज़्यादा संभावना है। देखिए फिर है रिटर के बारे में। इन्होंने कहा था, इन्होंने पृथ्वी को मानव का निवास माना। पूछेगा किसने पृथ्वी को मानव का निवास माना, वहीं हम्बोल्ट ने मानव को पृथ्वी का
जीव माना, क्योंकि हमबोल्ट निश्चयवादी थे, तो वो प्रकृति को मानते थे, ज़्यादातर नेचर को मानते थे ये हमबोल्ट। लेकिन जो रिटर थे ये एक तरह से संभववादी थे, यानी कि मानववादी कह सकते हैं, मानववादी। तो फ्रेंड्स ये भी एक फैक्ट है, यानी कि इन्होंने पृथ्वी को मानव का निवास माना, यानी कि जो पृथ्वी है मानव का निवास है। वहीं हमबोल्ट ने कहा नहीं, मानव जो है पृथ्वी का जीव है। तो ये कई बार पूछा गया है, इसको भी याद रखिएगा। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है यूरोप का नया भूगोल। पूछा जाएगा यूरोप का नया भूगोल किसकी है, तो फ्रेंड्स ये रिटर की है। पूछा जाएगा अर्धकुंडे किसकी है, तो कई बार पूछी गई है। अर्धकुंडे यानी कि जो प्रादेशिक भूगोल के लिए है अर्धकुंडे में, ये भी याद रखिएगा। फिर है रिटर, यानी इन्हें आर्म चेयर भूगोलवेत्ता भी कहा जाता है। वैसे अगर फर्स्ट आर्म चेयर की बात करें तो फ्रेंड्स कांट हैं, लेकिन अगर वैसे पूछे रिटर हो तो रिटर सही होगा, दोनों में से हो तो कांट सही होगा। फिर आते हैं, इनकी बुक है रिसोर्सेस ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के संसाधन। पूछा जाएगा रिसोर्सेस ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी के संसाधन किसकी बुक है, तो ये रिटर की है। फिर इन्होंने एक बुक और लिखी थी फ्रेंड्स, न्यू ज्योग्राफी, यानी कि नया भूगोल। पूछा जाएगा नया भूगोल, ये मैच द फॉलोइंग में 2017-16 का अगर आप उठाओगे क्वेश्चन पेपर PYQ, तो वहाँ पर मैच द फॉलोइंग में पूछी गई है कि नया भूगोल मैच करिए, तो रिटर की थी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे है रिटर के अनुसार, यानी इन्होंने कहा था कि भूगोल कुर्सी पर बैठे बैठे पढ़ने पढ़ाने का विषय नहीं है, यानी कि ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक कुर्सी पर बैठ के ना तो पढ़ सकते हैं ना ही पढ़ा सकते हैं। इसके लिए भ्रमण ज़रूरी है, यानी हम अगर प्रदेश का अध्ययन करना है तो इसके लिए भ्रमण यानी कि घूमना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने कहा था, पूछा जा सकता है। फिर इन्होंने कहा था रिटर यानी इन्होंने प्रादेशिक भूगोल में तुलनात्मक विधि की शुरुआत की। पूछा जाएगा किसने रीजनल ज्योग्राफी में यानी कि प्रादेशिक भूगोल में तुलनात्मक विधि की शुरुआत की, तो फ्रेंड्स ये रिटर थे। पूछा जाएगा इनकी बुक और है एक यूरोप के मानचित्र। पूछा जाएगा यूरोप के मानचित्र, ये बुक किसकी है, तो फ्रेंड्स ये रिटर की है। पूछा जाएगा ये अनुभाविक में विश्वास करते थे, क्योंकि ये फ्रेंड्स मानववादी थे, सम्यकवादी क्यों उनका झुकाव था, ये अनुभाविक में विश्वास करते थे। वहीं इनकी डाई अर्धकुंडे जो थी अफ्रीका और एशिया महाद्वीप पर बेस्ड थी। पूछा जाएगा कि जो रिटर की जो अर्धकुंडे बुक है, अर्धकुंडे पुस्तक है, ये किस पर बेस है, तो फ्रेंड्स अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप पर बेस है, यानी यहाँ का इन्होंने वर्णन किया था। फिर आगे अंतिम में देख लेते हैं, इनकी 2-3 और हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और कई बार पूछी भी गई हैं। तो इन्होंने विश्व की प्रजातियों का विभाजन रंग के आधार पर किया। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, पूछेंगे किसने विश्व की प्रजातियों के विभाजन रंग के आधार पर किया, तो फ्रेंड्स ये रिटर थे, रंग के आधार पर। वहीं पूछे कद के आधार पर, यानी कद, तो कद के आधार पर फ्रेंड्स टोपिनार्ड। और एक फ्रेंड्स बाल के आधार पर है हेक्सले। पूछा जाएगा बाल के आधार पर किसने किया, तो बाल के आधार पर हेक्सले ने किया था। तो काफ़ी याद रखना है फ्रेंड्स, ये PGT में ज़्यादा पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो आगे इनका अब निष्कर्ष ये निकलता है फ्रेंड्स कि इनका झुकाव संभववाद या मानववाद की ओर था, क्योंकि ये हर जगह हर स्थान पर आपने देखा होगा इन्होंने मानव को केंद्र में रखने की कोशिश की है। तो इनका झुकाव कहीं ना कहीं संभववाद की ओर था। और वहीं अगर हमबोल्ट की बात करें तो फ्रेंड्स हमबोल्ट का जो था निश्चयवाद की ओर था। हमबोल्ट एक तरह से निश्चयवाद की ओर थे, भौतिक भूगोल से थे, ये इनका झुकाव जो है मानव भूगोल थे। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आगे और कल जो वीडियो आएगी वो रेड जेल पर बेस होगी। उसमें रेड जेल के जितने भी क्रियाकलाप हैं सब मैं उसमें बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से लेवेंथ्रम है, एंथ्रोपोजियोग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, और ये बहुत सारे इनका योगदान है। तो वो कल की वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।